इजराइल फिलिस्तीन युद्ध का असर भारत में किस तरह से दिखाई देगा, इस पर चिंताएं बढ़ रही हैं। कहा जा रहा है कि हालात अगर जल्द सामान्य ना हुए और ये टकराव पश्चिम एशिया के दूसरे देशों तक फैला तो मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। सबसे ज्यादा असर कच्चे तेल की सप्लाई पर पड़ेगा। यूक्रेन और रूस के युद्ध से पहले ही बाजार जूझ रहे हैं और नई जंग दुनिया भर के आर्थिक हालात पर और दबाव डालेगी। जानकार कह रहे हैं कि भू राजनीतिक टकराव के बदलते हालात दुनिया भर के बाजार और व्यापार पर भारी असर छोड़ेंगे। हालांकि भारत पर इस युद्ध का असर सीमित होगा, क्योंकि इजराइल के साथ भारत का कारोबार करीब 10 अरब डॉलर का है, जिसमें करीब 2.5 अरब डॉलर का आयात और करीब 8.5 अरब डॉलर का निर्यात है। जानकार कह रहे हैं कि इस युद्ध का असर भारत में तेल की कीमतों, रुपए पर और सोने के भाव पर पड़ सकता है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान अजय शंकर, पूर्व सचिव हैं वाणिज्य और उद्योग के। अजय जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया में। अभी पूरी दुनिया यूक्रेन और रूस के युद्ध से उबर भी नहीं पाई थी कि एक नया युद्ध, एक नई आर्थिक चुनौती लेकर हमारे सामने है। चुनौती तो बहुत बड़ी है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि स्थिति जल्दी सामान्य हो जाएगी। तो भले ही सऊदी अरेबिया से और कतार से जो स्टेटमेंट्स आए हैं वो तो सख्त हैं, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि वो लोग भी चाहेंगे कि जो संघर्ष है वो थोड़े क्षेत्र में सीमित रहे और इजराइल की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो फौज है, वो बहुत मजबूत है। तो मुझे लगता है कि 2-4 दिन में वो अपने क्षेत्र में तो स्थिति सामान्य कर लेंगे और आगे चल के हमास को और गाजा में वो एक ढंग से बदला लेंगे या सख्त सबक सिखाने की कोशिश करेंगे। और पश्चिमी राष्ट्र उनके साथ हैं और मैं तो यही उम्मीद करता हूँ और मेरा असेसमेंट भी है कि मिडिल ईस्ट के देश जो है उस संघर्ष के बीच में नहीं आना चाहेंगे। जी, हाल के दिनों में हमने अजय जी ये देखा कि जो बढ़ती कीमतों से और महंगाई से कई बड़े देश इस वक्त जूझ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपको नहीं लगता कि ये जो टकराव इस वक्त हम देख रहे हैं, जो तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं, वो लंबी खिंचेंगी और जल्द काबू पा लिया जाएगा इस हिंसा पर? ये मेरा अपना मानना है और उम्मीद भी है, क्योंकि किसी के हित में नहीं है कि ये संघर्ष लंबा चले। तो जो हमास कर सकता था उसने कर लिया है। अब इजरायली की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो स्थिति पर काबू कर लेंगी। इजराइल में जो हमास के हमलावर थे उन पर वो कार्रवाई कर पाएंगे और स्थिति सामान्य कर लेंगे और फिर एक अच्छा खासा सबक सिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन बाकी देश हमें नहीं लग रहा है कि इसमें आएंगे। और ईरान जो हमास और हिजबुल्लाह की मदद भी करता है, वो औपचारिक ढंग से इनकी मदद में नहीं आना चाहेगा और शायद नहीं आएगा। ठीक, तो आप कह रहे हैं कि अभी जल्दबाजी हुआ कहना कि इसका असर कच्चे तेल की सप्लाई पर, उसकी कीमतों पर और बाकी चीजों पर पड़ेगी अभी दुनिया भर में? हाँ, मेरा मानना है कि अभी प्रीमेच्योर होगा ऐसा सोचना। मतलब मैं पर उम्मीद अगर ये कर रहा हूं लंबा खिंच जी अजय जी, लेकिन अगर ये हिंसा लंबी खिंचती है, ये युद्ध लंबा खिंचता है, तो क्या हम ये असर भारत में भी देखेंगे? जैसा कि कुछ जानकार कह रहे हैं कि रुपए पर इसका असर हो सकता है, कच्चे तेल की सप्लाई पर हो सकता है, सोने की कीमतों पर हो सकता है। मेरा मानना है कि यूक्रेन के युद्ध में जब कीमतें बहुत ऊपर गई तो तब भी भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी अर्थव्यवस्था है और थोड़ा मजबूत अर्थव्यवस्था है, तो हमारे ऊपर इसका उतना असर नहीं पड़ा जो कि दुनिया के बहुत से छोटे देशों को पड़ा। और यूक्रेन का युद्ध तो बहुत बड़ा युद्ध रहा है और अभी भी चल रहा है। यहाँ मुझे नहीं उम्मीद है कि ये 2-4 दिन से आगे बात चलेगी और कोई भी मिडिल ईस्ट का देश औपचारिक ढंग से हमास की मदद में नहीं आएगा। तो जब वो नहीं आएगा तो जो वो जितना नुकसान इजराइल का कर सकते थे उन्होंने कर लिया, बहुत नुकसान किया। मतलब 50-60 साल में इतना नुकसान इजराइल का नहीं हुआ है और इजराइल अब इसका अच्छा खासा बदला भी ले लेगा, लेकिन स्थिति मैं मानता हूं कि सामान्य हो जाएगी और मुझे नहीं लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर
तो इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और जिस तरह से जो सऊदी अरब ने एक टफ स्टैंड लिया हुआ है इस पूरे मसले पर, ये 2 दिन हालांकि हुए हैं इस टकराव को लेकर, लेकिन इसका असर भी आर्थिक मोर्चे पर नहीं पड़ने वाला है दुनिया के किसी भी देश के लिए। मेरा मानना है कि क्योंकि लोगों की भावनाएं बहुत उत्तेजित हो जाती हैं, तो सऊदी अरब या कतार या और भी जो सरकारें हैं वहां पर, वो स्टेटमेंट्स तो सख्त देंगे, लेकिन वो औपचारिक ढंग से हमास की मदद में नहीं जाएंगे। और जब मदद में नहीं जाएंगे तो स्थिति, मेरा मानना है, कुछ दिनों में सामान्य हो जाने की संभावना अच्छी खासी है। लेकिन इसका जो असर पड़ेगा कि जो सऊदी अरेबिया में और इजराइल में रिश्ते सुधर रहे थे और जो उम्मीद की जा रही थी कि जो मिडल ईस्ट कॉरिडोर है यूरोप से जुड़ता हुआ, उसमें लोग मिल के काम करेंगे, तो उसको तो बहुत बड़ा धक्का लगा है। तो इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उस पर आप असर देख रहे हैं, जिसका हाल ही में ऐलान हुआ और एक बड़ी कामयाबी के तौर पर G20 जो समिट हुआ था उसके ये एक तरह से एक बड़ा एक रिजल्ट निकला था। तो आप बोल रहे हैं कि इस टकराव की वजह से उस पर असर पड़ सकता है, क्योंकि सऊदी अरब की सरकार के लिए इतना आसान अब नहीं होगा कि इजराइल से मिल के कुछ बड़ी चीजें करें, क्योंकि तो जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती, कुछ भावनाएं सामान्य नहीं होती, लोगों में आक्रोश कम होता है, हिंसा कम होती है, तो तब तक सऊदी अरब की सरकार के लिए आसान नहीं होगा इजराइल की सरकार के साथ मिलके कोई बड़ा काम करना। ऐसे में फिर भारत की स्थिति क्या होने वाली है जी? हमारी स्थिति है कि इजराइल के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं और सऊदी अरेबिया के साथ भी रिश्ते अच्छे हैं, ईरान के साथ भी रिश्ते अच्छे हैं, और हम लोग अभी तक कामयाब रहे हैं कि इनके जो आपस के मतभेद रहे हैं या हैं भी, तो उसका हमारे ऊपर कोई प्रतिकूल प्रभाव अभी तक नहीं पड़ा है और हम लोगों ने अपने रिश्ते अच्छे ढंग से संभाले हैं इन देशों के साथ। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी हम अच्छे ढंग से संभालते रहेंगे और हमको कोई खास नुकसान नहीं होना चाहिए। जी, एक आखिरी छोटा सा सवाल। तो आप कह रहे हैं कि आर्थिक मोर्चे पर दुनिया के किसी भी देश में, किसी भी इलाके में कुछ ज्यादा या फिर दूरगामी असर आप नहीं देख रहे हैं इस टकराव का, लेकिन एक जो आप असर देख रहे हैं वो मिडिल ईस्ट के इकोनॉमिक कॉरिडोर पर काम आगे बढ़ाने की बात पर हो सकता है, आप ये कह रहे हैं? जी जी, तो देखना होगा कि आखिर किस तरह से असर करता है मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के काम को लेकर ये पूरा टकराव। हालांकि जैसे कि अजय जी ने कहा कि आर्थिक मोर्चे पर जो चिंताएं हैं व्यापार जगत की, उद्योग जगत की, वो शायद चिंताएं अगले 2-3 दिन में खत्म हो जाएं, क्योंकि ये टकराव जिस तरह से इंडिकेशंस मिल रहे हैं जल्द काबू में आ जाएंगे।